मज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरकृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो हम शुरू करते हैं वैसे थोड़ा सा। तो हमने पिछले बार एक श्लोक देखा था। वो श्लोक था अव्यक्तम व्यक्ति आपन्नम मन्यते माम अबुद्धया। तो ये श्लोक निराकारवादियों के लिए था कि अबुद्धया करके भगवान को बोल रहे 24 नंबर का। अव्यक्तम व्यक्ति आपन्नम मन्यते माम अबुद्धया। तो इधर भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ये इस्कॉन वाले नहीं बोल रहे हैं, है ना। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि अव्यक्तम व्यक्ति आपन्नम मतलब क्या है कि कम बुद्धि वाले लोग, हरे कृष्ण बोलिए, कि कम बुद्धि वाले लोग मुझे क्या समझते हैं। तो वो कम बुद्धि वाले लोग समझते हैं कि निराकार जो था वो पहले एक्चुअली निराकार ही होता है, उनका बोलना है ना। निराकार क्या है, निराकार ही होता है और निराकार आकार बन के इधर आता है, अवतार लेता है। और वही कृष्ण जो है, वो शरीर जो दिख रहा है वो कृष्ण एक्चुअली निराकार से आए हैं, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। तो भगवान उन लोगों को बोलते कि वो क्या है, अबुद्धय। अबुद्धय मतलब क्या है, अल्प ज्ञानी है, उनके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है। बोलते क्यों, तो बोलते अव्यक्तम व्यक्ति आपन्नम। तो मतलब क्या बोलते हैं, अव्यक्त में पहले निराकार था, फिर व्यक्ति, फिर व्यक्ति बन गया, आकार बन गया, ऐसे जो मानते हैं, मन्यते मानते हैं, वो कौन है, वो अबुद्धय, कम बुद्धि वाले होते हैं, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो निराकारवाद सही फिलॉसफी नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण, अच्छे से नहीं जानते वो निराकारवादी, इसलिए क्या सोचते हैं, तो वो सोचते कि भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। मतलब क्या है, पहले भगवान निराकारी होते हैं, भगवान मतलब निराकार, और उधर से ही सब कुछ आकार आता है, ऐसे जो मानते हैं वो गलत है। इसका सही अर्थ, मान्यता क्या है कि भगवान साकार रूप में भगवान के धाम में है, भगवान का धाम है जो इसका साकार है, आकार है धाम का, और धाम का आकार है, तो उधर निराकार ज्योति क्या करेगा, उधर भगवान स्वयं आकार के साथ रहते हैं। भगवान अकेले रहते कि नहीं, उनके साथ राधा रानी है, बहुत वैकुंठ लोक, मतलब उधर बाकी सेवक भी है, हम भी उधर ही थे, भगवान की सेवा कर रहे थे, लेकिन कुछ कारण की वजह से इधर आ गए। लेकिन इधर आने के बाद हम क्या सोचते हैं अभी कि भगवान निराकार है। अरे हम पहले भगवान के धाम में तो थे ना, धाम मतलब आकार हो गया, भगवान भी आकार हो गए, तो निराकार कहाँ से आ गया। तो ये सब जो मानते हैं लोग कि हम पहले निराकार थे, भगवान भी निराकार थे, इधर आकार स्वरूप में आते हैं, वो सब गलत है। सही फिलॉसफी क्या है कि भगवान साकार रूप में भगवान के धाम में है, उधर से ही भगवान इधर भी आकार रूप में ही आते हैं, ये सही मान्यता है। तो ये हमने देखा था
और आगे वो इनको बोलते कि वे अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। और निराकारवादी निराकार निराकार करके भागवतम भी यूज करेंगे, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता सब यूज करेंगे, लेकिन वो भगवान को नहीं समझ सकते, ऐसा उन्होंने बोला है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं। अब ये आज का श्लोक, तो इसमें भगवान भी उसके आगे का ही बोल रहे कि ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम ना अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। तो इधर भी भगवान क्या बोल रहे, ना हम प्रकाश, मतलब मैं सभी लोगों को प्रकाश या समझ में नहीं आता हूं, है ना। तो इधर भगवान उसका बता रहे कि मैं किनको नहीं समझ में आता हूं, तो सभी लोगों को नहीं बोलते, मूर्ख को है ना। भगवान का बोलना भी बराबर एकदम रहता है, भगवान डायरेक्ट बोलते हैं मूर्ख, है ना। इससे पहले जो श्लोक लिया हमने, उसमें भी भगवान क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं कि कुछ लोग मुझे मानते हैं मैं निराकार था, ऐसे नहीं भगवान बोल रहे। भगवान क्या बोल रहे पहले श्लोक में भी, बोलते अबुद्धय अल्पज्ञानी, है ना। और फिर से वो क्या बोलते हैं कि कम बुद्धि वाले ही मुझे नहीं जान सकते। इसका अर्थ क्या है, जो बुद्धिमान है वो भगवान कृष्ण ही समझ लेंगे। इसका दूसरा अर्थ क्या है, जो भगवान कृष्ण ही समझ ले वो बुद्धिमान है ना। तो इधर भगवान क्या फिर से बोल रहे, उन्हीं लोगों को मूढ़, मूर्ख है, जो मुझे भगवान नहीं मानते, जो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते, वो कौन होंगे, मूर्ख ही होंगे। कि मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछता हूं, अभी इंडिया के पंतप्रधान कौन है? तो आप सबने बोला कि प्राइम मिनिस्टर, मतलब क्या है, आप कौन हो गए, बुद्धिमान व्यक्ति हो गए। अभी मैं प्रश्न पूछता हूं कि दुनिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, और किसी ने ऊपर हाथ ऊपर उठाया और बोले कि देवेंद्र फडणवीस प्राइम मिनिस्टर है। अभी हम उनको क्या बोलेंगे, मूर्ख बोलेंगे कि सही फिलोसफी बोलेंगे? मूर्ख बोलेंगे, हाँ। तो वही फिलोसफी भगवान यूज कर रहे हैं कि मैं भगवान हूं। मैं कितने तो बार भगवदगीता में बताया, भागवत में कितने बार बताया, पूरे शास्त्रों में मेरा ही वर्णन है ना। अरे मैंने तो वेद लिखे हैं, भगवान भगवदगीता के 15वें अध्याय में 15वें श्लोक में बोलते कि मैंने ही वेद लिखे हैं व्यास देव बन के, और वेदों से मुझे ही जानना है ना। सभी वेदों का तात्पर्य क्या है कि वेद पढ़ने के बाद आपको समझना चाहिए कि भगवान कौन है, तो कृष्ण है करके। लेकिन समझ में नहीं आता है, तो फिर वो लोग कौन है, होशियार है या मूर्ख है? तो भगवान बोलते वो मूर्ख ही है ना। तो इसलिए भगवान इधर बोल रहे कि ना अहम प्रकाश सर्वस्य, कि सबको मैं प्रकाशित नहीं होता हूं। ये मेरा स्क्रीन आपको दिखने के लिए आप मोबाइल का रोटेशन ऑन करके हॉरिजॉन्टल करके उसको जूम कर सकते हैं, तो मेरा स्क्रीन आपको पूरा दिखाई देगा। क्योंकि जब देख के आप उसको सुनते हैं तो बहुत अच्छे से याद में रहता है। तो मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं होता। प्रकट नहीं होता का अर्थ क्या है, मैं दिखता ही नहीं उनको कि मैं भगवान हूं। वो दूसरे को ही समझते कि अरे भाई देवेंद्र फडणवीस पंतप्रधान है बोलते, है ना। नहीं तो उससे भी अगर कोई और मूर्ख है तो बोलेगा कि भाई हमारा गांव है नागपुर जिले में, और हमारे गांव का जो सरपंच है वो सरपंच नहीं है, वो पंतप्रधान है। देखो पंतप्रधान हमारे गांव में रहते हैं, है ना। तो फिर वो और मूर्ख हो गया। तो भगवान बोलते उनको मैं प्रकट नहीं होता, मतलब उनको समझ में नहीं आता। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। इधर भगवान कृष्ण के बारे में बात किया जा रहा है कि भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे कि मत्तः परतरम न अन्यत्, मेरे ऊपर और कोई नहीं है, मैं ही सबसे ऊपर हूं। मतलब कि जैसे कि एक स्कूल का मुख्य ये रहता है, मुख्याध्यापक, क्या बोलते हैं हम उनको, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल के ऊपर और कोई नहीं है। लेकिन कुछ लोग है, वो क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ही नहीं है ना। तो वो क्या है, तो वो भी मूर्ख है। तो इधर वो बोल रहे कि उनके लिए मैं अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित देता हूं, उनको मैं दिखता ही नहीं हूं, है ना। वो मुझे नहीं मानते, इसलिए मैं उनको दिखता ही नहीं हूं कभी। वो अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते हैं। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। तो जैसे कि कोई प्रिंसिपल या पंतप्रधान को पंतप्रधान नहीं समझ पा रहे, वैसे कृष्ण भगवान को भगवान नहीं समझ पाते बहुत सारे लोग। उनको लगता है अरे भगवान कृष्ण, उनका जन्म हुआ था जन्माष्टमी के दिन, 125 साल जिए वो, बाद में उमर गए, उनको पैर को बांध लगा था, आपको उतना भी नहीं पता बोलते, है ना। तो वो कौन है, अजन्मा है क्या बोलते, अविनाशी है, वो तो मर गया। निराकार कभी मरता नहीं, निराकार भगवान है ना। दिखते वक्त भी बराबर लगता है, हाँ एकदम बराबर है।
अरे लेकिन हमारे पाँव को बांध लगा तो हम पाँव को बांध निकाल के एक्सीडेंट हो जाए तो हाथ पाँव टूट के भी आदमी जिंदा रह जाता ना, रहता है कि नहीं रहता प्रभु जी? है ना? हमारे गांव में एक लड़का है, वो गुस्से में आके तार के ऊपर कूद गया, इलेक्ट्रिक। तो कुछ देर लटके रहे वो, बाद में लोगों ने उनको निकाला और हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर बोले ये हाथ यहाँ तक डैमेज हो गया, इसको काटना पड़ेगा। हाथ काट दिया, फिर भी जीवंत है। बहुत सारे लोग रहते, उनके पैर नहीं रहते, एक पैर नहीं रहता, दो पैर नहीं रहते, फिर भी जीवंत रहते। एक्सीडेंट हो जाता है, बोलते पाव काटना पड़ेगा, काट दो बोलते, आदमी तो जिंदा रह जाता है। तो नॉर्मल आदमी को पाव को कुछ लगता है तो भी कुछ नहीं होता है, और पाव काट दिया तो भी कुछ नहीं होता है, और भगवान के पाव को बांध लगा इसलिए वो मर गए। कितने होशियार लोग हैं ना। तो मतलब लॉजिक भी नहीं काम में आता उनके कुछ, ये तो भगवान नहीं है वो सोच छोड़ दो, कि लॉजिक भी काम नहीं आता है कि पाव में बांध लगने से कोई व्यक्ति कैसे मरेगा, है ना? तो भगवान कैसे मरेंगे? उन्होंने इतना बड़ा पर्वत उठाया, राक्षसों को हाथ से मार दिया, अस्त्र शस्त्र नहीं यूज किया, वो मर गए। तो ये जो मूर्ख लोग हैं वो समझते हैं कि मैं क्या हूँ, अजन्मा हूँ, ये समझते नहीं। उनको लगता है मेरा जन्म हुआ था तो मेरा मृत्यु हो गया, मतलब मैं अजन्मा नहीं हूँ। ऐसे कुछ लोग सोचते हैं, भगवान कृष्ण को ही समझते हैं। और अविनाशी बोलते, देखो भगवान कृष्ण मर गए, बोलते मर गए मतलब वो अविनाशी है क्या? नहीं, वो विनाशी हो गए, विनाश हो गया ना। तो ये लोग समझ नहीं पाते कि भगवान कृष्ण भगवान है। उनको लगता है कृष्ण वो ऐसे एक नॉर्मल व्यक्ति थे, उनका शरीर हमारे शरीर जैसे ही था। अरे हमारे जैसा शरीर है भगवान का भी, हमको बाण लगने से हम नहीं मर जाएंगे। पाँव में बाण लगा तो, वो छाती में लगा तो ठीक है, तो भगवान के पाँव में बाण लगा तो कैसे मरेंगे? हमारे पाँव में गोली भी लग गई और निकाल दिया हमने, गोली एक्सीडेंट होता है ना, एक्सीडेंट में पाँव टूटता है, हमको गोली वोली नहीं लगता है, इसलिए हम गोली का उदाहरण समझ में नहीं आएगा, एक्सीडेंट में समझ में आता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पाँव टूट जाते हैं फिर भी जिंदा रहते हैं। तो पाँव में बाण लगने से व्यक्ति नहीं मरता, तो भगवान कैसे मरेंगे? और वो भगवान जिन्होंने कालिया के विष से लोग मर गए थे उनको जीवंत किया, है ना? जो वो भगवान जो कालिया का विष पूरे यमुना में फैला था उसमें कूद पड़े और कालिया के साथ फाइटिंग किया और कालिया को मार दिया, है ना? 21 किलोमीटर की परिक्रमा जिसकी है अभी कलयुग में, वो द्वापर युग में उससे भी बड़ी परिक्रमा थी उनकी, क्योंकि वो तब उससे भी बड़े थे द्वापर युग में। वो पर्वत को भगवान ने नाखून के ऊपर उठाया था, ये उंगली के नाखून के ऊपर उठाया था, है ना? क्योंकि उंगली को नाखून रहता है ना, उंगली के ऊपर कुछ वजन रखे तो वजन से उंगली का मांस क्या होता है, दब जाता है और नाखून के ऊपर प्रेशर आता है। नाखून के ऊपर उठाया था भगवान ने पर्वत, उनको बाघ लगने से कैसे मरेगा? ये तो ऐसा हो गया कि इंडिया का एक रेसलर है उसका नाम है खली, और खली को क्या हुआ कि एक बच्चे ने, बॉल रहता है ना, इतना छोटा बॉल रहता है छोटे बच्चे का, वो बॉल फेंक के मारा और खली के पाँव को लगा और खली मर गया। कोई यकीन करेगा अभी? खली को कितना मारते हैं बॉक्सिंग में, वो खली मरता नहीं, और एक छोटे बच्चे का बॉल लग गया पाँव को, खली मर गया। ये तो ऐसे हो गया ना, भगवान कृष्ण इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारे, इतने बड़े बड़े कार्य किए जो कोई नहीं कर सकता था, उनको पाँव में बांध लगा मर गए। देखो बोले भगवान कितने कमजोर थे, कोरोना हो गया था भगवान को, है ना, मर गए। तो ये लोग समझते क्या है कि भगवान विनाशी है, अविनाशी है, समझते ही नहीं है। तो भगवान कृष्ण भगवान है, लेकिन ये लोग समझते नहीं, वो उनको लगता है ये अजन्मा नहीं है, ये जन्मा था और एक दिन उनका विनाश हो गया, इसलिए अजन्मा अविनाशी नहीं है। तो ये लोग जो समझते हैं ऐसा, वो मूर्ख है, ऐसा भगवान बोलते हैं। मैं मूर्खों और अल्पज्ञों के लिए कभी समझ में नहीं आता हूँ, प्रकट नहीं होता हूँ। इसलिए उन लोगों को समझ में नहीं आता है, कितना भी बताए कि भगवान कृष्ण है, भक्ति करो भाई, इनका नाम लो, वो समझ में नहीं आता है उनको। तात्पर्य इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों प्रकट नहीं होते? तब तो भगवान सबको दिखते थे, अब भगवान क्यों नहीं दिखते सबको, है ना? किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं होते। सबको क्यों दिखेंगे? आपने मोदी देखा है कभी प्रत्यक्ष? कल खारघर में आए थे, इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किए, तो क्या उधर क्या मुंबई की पूरी जनता गई और उन्होंने देखा क्या मोदी को? नहीं। मुंबई में आने के बाद भी सब लोगों ने नहीं देखा, बराबर है ना प्रभु जी? मुंबई में आएंगे तो भी सब लोग नहीं देख पाते। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है ना, उनको देखने के लिए भी क्वालिफिकेशन लगता है, सब कुछ लगता है। उनके लिए प्रयास करना पड़ेगा कि आपको खारघर टेम्पल ओपनिंग में जाके बैठना चाहिए था, तब आपको देखेंगे। और भगवान कैसे प्रकट होंगे? मैं पाप करूंगा और मुझे भगवान देखना है, तब मुझे प्रकट हो जाए मेरे सामने, और तुमको प्रकट भगवान हो जाएंगे
अभी भी बहुत सारे लोगों को भगवान दर्शन देते हैं, लेकिन हर एक को क्यों नहीं देते हैं? क्वालिफाइड नहीं है। क्वालिफाई करना पड़ेगा। पाप कर रहे, पाप बंद करना पड़ेगा। भगवान बोलते कि जब व्यक्ति पाप रहित होता है तब वो भक्ति करना शुरू करता है ना। तो पाप रहित होना पड़ेगा, उसके बाद साधना करना पड़ेगा। जो लोग भगवान को देख पाते हैं उनके दो कैटेगरी होती है, एक होता है साधना सिद्ध, एक होता है कृपा सिद्ध। साधना सिद्ध मतलब उनको बहुत साधना करना पड़ता है, रात को जल्दी सोना पड़ता है, नॉनवेज वानवेज खाना बंद करना पड़ता है, सात्विक खाना पड़ता है, लहसुन प्याज छोड़ना पड़ता है, और फिर माला करना पड़ता है, भगवदगीता भागवतम करना पड़ता है, भगवान की सेवा करना पड़ता है ना, और मंदिर में जाके सेवा करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। ये साधना हो गया हमारा। पुस्तक पढ़ना, क्लास अटेंड करना, प्रवचन सुनना, प्रवचन देना भी साधना है, क्योंकि प्रवचन देने के लिए सुनना पड़ेगा उतने अच्छे से। आपको बिना सुने अच्छे से आप दे नहीं सकते, तो पहले सुनने में आता है, बहुत सुनना पड़ेगा तब एक लाइन में आएगा, है ना। तो वो भी साधना है प्रवचन देना। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते सबको प्रवचन, तुम प्रवचन दो, है ना, तुम प्रचार करो। क्योंकि हमें जब प्रचार करना है तो पहले तो हमें अपना कैरेक्टर सुधारना पड़ेगा, दूसरा हमें बहुत सारा पुस्तकें पढ़ना पड़ेगा, तीसरा हमें बहुत सारे प्रवचन सुनना पड़ेगा, हमको मंदिर में जाके सेवा करना पड़ेगा, तब हम लोगों को बोलेंगे मंदिर में सेवा करो। तो पहले हमारे जीवन में हमको उतारना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों को प्रचार करेंगे। वो बोलेंगे देखो ये भी तो कर रहे इसलिए हमको बोल रहे हैं। तो प्रचार करने के पीछे प्रभुपाद जी का बोलना भी ये है कि तुम प्रचार करो, मतलब तुम पहले प्रचार करने के लिए, फिर इज्जत का मामला है ना भाई, करना भी पड़ेगा, 16 माला करना पड़ेगा, तब आके के लोग को बोलेंगे ना कि 16 माला करना चाहिए करके। मैं 16 माला करता नहीं, मैं 8 ही माला करता हूँ, वो भी कभी कभी करता हूँ। मैं एकादशी के दिन चाय नाश्ता खाता हूँ। मैं लोगों को बोलूंगा भगवान के कृष्ण की भक्ति ऐसा होता है? नहीं बोलूंगा, मुझे पहले आना पड़ेगा ना उस स्टैंडर्ड पे। इसलिए प्रभुपाद जी का इसके पीछे एक और भी ये उद्देश्य है कि सब लोग प्रचार करना है तो पहले उसको सुनना भी पड़ेगा, उसको फॉलो भी करना पड़ेगा, उतना सिद्ध होना पड़ेगा भक्ति में, है ना। तो ये सब साधना करके फिर हम एक दिन भगवान को देख सकते हैं, उसको बोलते साधना। ये सब करना पड़ता है ना। भाजी वाला नहीं है ना भगवान कि गए भाई 50 रुपए ले, एक पाव मेथी लेके आओ बाजार से, पॉसिबल ही नहीं है। साधना करना पड़ता है। अगर सीजन होगा तो मेथी मिलेगा, है ना ब्रो जी। अभी बोलेंगे जाओ 1 किलो आम लेके आओ, तो पैसे होने के बाद भी आम नहीं मिलेंगे, तो आम को भी पाना इतना मुश्किल है। देखो उसके लिए साधना करना पड़ता है, समर आने तक वेट करना पड़ता है, फिर आम मिलेंगे। भगवान ऐसे ही, मुझे देखना है भगवान को, मेरे सामने नहीं आते, भगवान नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं होता है। भगवान हर एक के समक्ष प्रकट क्यों नहीं होते? उसके लिए साधना करना पड़ता है, तब जाके उसको बोलते साधना सिद्ध। दूसरे रहते हैं कृपा सिद्ध। कृपा सिद्ध मतलब किसी साधु का अगर कृपा हो गया हमारे ऊपर, तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान की भक्ति हमारे अंदर प्रकट हो जाएगी, और उस दिन से हमारा भजन एकदम जोर से चलेगा। इसलिए हम इस्कॉन में और पूरे शास्त्रों में बोलते साधु संग करो, कि हमें साधना करके सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत समय लगेगा, लेकिन साधु का कृपा होते रहेगा ना हमारे ऊपर, तो हमारा साधना स्पीड से बढ़ेगा। इसलिए ज्यादा साधु संग करो। महाराज आते हैं उनका सेवा करो, उनको डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकते, तो उन्होंने जो आदेश दिया है वो आदेश का पालन उनका सेवा है। वपु और वाणी, ये 2 प्रकार का सेवक है, उनके आदेश पालन करना भी सेवा है। वो करने से भी उनका कृपा हमारे ऊपर आता है, हमारा साधना बढ़ता है, फिर हम भगवान को देखेंगे। लेकिन साधना सिद्ध मतलब हम साधना करके देखेंगे, और दूसरा होता है कृपा सिद्ध, मतलब उन लोगों को ज्यादा साधना करने की जरूरत नहीं है, वो बड़े बड़े भक्त उनके ऊपर कुछ कृपा कर देंगे कि भाई इसको जल्दी भक्ति मिल जाए, और वो व्यक्ति कम साधना में या साधना भी नहीं करेगा लेकिन बहुत आगे बढ़ जाएगा भक्ति में। और हमें लगा यार इसने तो साधना नहीं किया उतना, हमने तो 30 साल से इस्कॉन में है, 16 माला कर रहे, है ना, हमको भी इतना ये नहीं होता है, इसको कैसे हो गया? तो वो कृपा सिद्ध बोलते उसको। वो तुरंत भगवान को प्राप्त कर सकता है, लेकिन कृपा सिद्ध बहुत कम है। भागवतम में जो वर्णन है, भागवतम में वर्णन करता है, बलि महाराज के प्रसंग में बोलते 3 कृपा सिद्ध का वर्णन देते, है ना। तो एग्जैक्टली सभी लोग कृपा सिद्ध नहीं होते, हम सब लोग साधना सिद्ध ही है। इसलिए भगवान को देखना सबकी बात नहीं, बस की बात नहीं है, उसके लिए साधना करना पड़ता है, क्वालिफाई होना पड़ता है। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। दुर्योधन के सामने गए तो दुर्योधन बोला क्या, वाह हे कृष्ण करुणा सिंधु, है ना। वो दुर्योधन को सामने भगवान है, दुर्योधन को पहले ही भगवान ने थोड़ा रूप दिखा दिया था कि जब भगवान कृष्ण उनके सामने गए थे शांति दूत बन के कि भाई देखो झगड़ा वगड़ा युद्ध उद्ध बंद करो, पांडव क्या है, वो भी क्षत्रिय है, उनको थोड़ा तुम दे दो, उनको अगर तुम दे दोगे थोड़ा राज्य तो युद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, फालतू में खाली फोकट तुम मर जाओगे। तो दुर्योधन को भगवान बोल रहे, लेकिन भगवान का आदेश मानना नहीं है, क्योंकि भगवान ये समझ में नहीं आ रहा है उनको।
तो फिर दुर्योधन ने क्या किया, भगवान कृष्ण को ही मारने का प्रयत्न किया। भगवान कृष्ण के ऊपर बोला, अरे ये शांतिदूत बन के आया, ये ग्वाला, पकड़ो इसको। एक्चुअली पहले शांतिदूत को पकड़ना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, दूसरा इन्होंने भगवान के ऊपर किया ये। तो भगवान ने तभी उधर थोड़ा सा एक रूप दिखा दिया था, जो सैंपल पीस था विराट रूप का या विश्व रूप का, और उसमें दिखाने के बाद भी उधर धृतराष्ट्र थे, दुर्योधन था, बाकी लोग थे, लेकिन उनको लगा कि अरे ये कुछ माया जाल कर रहा है कृष्ण, ये सादा व्यक्ति भी नहीं है, माया व्यक्ति है। भगवान ये समझ में नहीं आया इतना होने के बाद भी। तो भगवान सामने भी आएंगे तो भी हमारा साधना नहीं है तो भगवान समझ में नहीं आएंगे। तो भगवान भगवान के रूप में थे ना द्वापर युग में, तो भगवान तो सबके सामने जाते थे, फिर सबने समझ लिया क्या भगवान है क्या? नहीं, उसके लिए भक्ति ही एकमात्र उपाय है। कृष्ण को भगवान समझने के लिए भक्ति से ही समझा सकता है। उससे हमारा कितना बॉडी बड़ा है, हमारे सिक्स पैक है, देखो हमारे बाल कितने काले हैं, देखो हम कितने इंटेलिजेंट है, पीएचडी है प्रभु जी हम, उससे नहीं होता है ना। उसके लिए भक्ति ही करना पड़ता है। दुर्योधन राजा थे, है ना, हालांकि पांडव को राज्य देना चाहिए था, लेकिन वो राजा बन के बैठे थे, तो पूरे दुनिया के राजा थे, लेकिन भगवान सामने गए फिर भी समझा नहीं। तो दुनिया के राजा बनेंगे और दुनिया भी चलाएंगे हम, तो भी भगवान समझेंगे नहीं जब तक साधना नहीं होता है, जब तक भक्ति नहीं होता है। तो भगवान द्वापर युग में थे, सबके सामने जाते थे, लेकिन सभी उनको भगवान नहीं मानते थे। कुछ ही लोग उनको भगवान समझते थे, पांडव, भीष्म, विदुर, ऐसे लोग। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के समाध्यक्ष चुने जाने पर विरोध किया, तो भीष्म ने कृष्ण का समर्थन किया, क्योंकि भीष्म भगवान थे, है ना। तो शिशुपाल और कृष्ण का ये स्टोरी क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज का राजर्षि यज्ञ हो रहा है, और वो बोले कि दुनिया का सबसे अच्छे व्यक्ति का इनमें पूजा होना चाहिए। तो सबने डिसाइड किया कि भगवान तो कृष्ण है और हमारे सामने भगवान प्रकट है, तो उनका पूजा होना चाहिए। भगवान प्रकट है और किसी व्यक्ति का मृत्यु प्राप्त होने वाले व्यक्ति का पूजा थोड़ी ना करेंगे, भगवान है तो भगवान का पूजा करना चाहिए, तो भगवान का पूजा करेंगे। लेकिन शिशुपाल कौन था? असुर, है ना। हालांकि उनके दांत नहीं थे ऐसे निकले हुए, ऐसे सिंग भी नहीं थे, मनुष्य रूपी असुर था, अंदर असुर था, हृदय से असुर था। वो कृष्ण को कृष्ण समझता था, भगवान नहीं समझता था। ये एक व्यक्ति है जिसका नाम कृष्ण है, लेकिन मेरा उससे पट्टा नहीं है ना। तो फिर उसने क्या किया, अरे ये ग्वाले को क्या तुम राजस्व यज्ञ में प्रतिष्ठा का मान दे रहे हो, ये भी बूढ़ा हो गए भीष्म, ऐसा बोल दिया है। भीष्म बोल रहे नहीं, ये बराबर है, ये जो डिसीजन लिया है भगवान कृष्ण है, और उनको राजस्व यज्ञ में पूजा करने के लिए आराध्य मान के उनकी पूजा होगी, ये बहुत अच्छा निर्णय है। भीष्मदेव भगवान है, उनको पता ये भगवान है, सॉरी भीष्मदेव भक्त है, इनको पता है कि भगवान कृष्ण है करके, इसलिए उन्होंने समर्थन किया कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है। लेकिन शिशुपाल भगवान को देख रहा है, बचपन से देख रहा था, और गाली भी दे रहा था बचपन से शिशुपाल, लेकिन भगवान को भगवान समझा ही नहीं, और भगवान को समझता था ये ऐसे कोई एक लड़का है, हालांकि हमारा रिलेटिव है लेकिन अच्छा नहीं है, मेरा उसका पट्टा नहीं करके। उन्हें परमेश्वर घोषित किया था किसने? भीष्म ने, लेकिन शिशुपाल को नहीं समझता था। इसी प्रकार पांडव तथा अन्य, है ना, पांडव तथा अन्य कुछ लोग उन्हें परमेश्वर रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे, बस कुछ ही लोग थे तो भगवान को भगवान समझते। तो भगवान हमारे सामने आके फिर हम क्या समझेंगे भगवान को, है ना। और जो भौतिकवादी लोग जिन्होंने कुछ साधना नहीं किया है, भगवान के प्रति कुछ भाव नहीं है, उनके सामने भगवान जाएंगे क्यों? और भगवान गए भी तो उनको समझेंगे नहीं कि भगवान है। उनके सामने भगवान जाएंगे, उनको बोलेंगे तुम मेरा माला करो, बोलते हमको टाइम नहीं है, कंपनी में जाना है, पैसे कमाना है, इससे कुछ नहीं होता है, चले जाओ तुम, तो भगवान चले जाएंगे फिर। तो हालांकि नास्तिक के सामने भगवान प्रकट नहीं होंगे, लेकिन चले भी गए ना, तो भी वो भगवान का नहीं मानेंगे, है ना, क्योंकि भगवान तो उधर थे, भगवान कृष्ण द्वापर युग में, और सब लोगों को बोलते भाई ऐसा मत करो, अभी युद्ध मत करो, मानते थे क्या लोग? नहीं मानते थे। तो फिर हमारे सामने आके फिर हम थोड़ी ना मानने वाले। अभी भगवदगीता भागवतम में भगवान का ही वाणी है, तो भगवान सामने हमारे आके बोले या भगवदगीता से हमको बोले, हम मान रहे क्या? मान रहे? हम नहीं मान रहे, तो फिर अभी प्रकट कैसे होंगे? देखो, समझे कि मुझे किसी ने बोला कि ये तुम करो, और मैं उसका मानता नहीं, और वो बहुत फेमस व्यक्ति है, तो मेरे सामने क्यों आएंगे फिर? नहीं आएंगे ना। मैं उनका मानता हूँ, उनका अच्छे से सेवा करता हूँ, तो वो भी बोलेंगे ठीक है भाई, इनको भी थोड़ा दर्शन देते करके। तो ऐसा है, इसलिए सबके सामने भगवान प्रकट नहीं होते। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त, विशुद्ध में शुद्ध भक्त, बहुत शुद्ध भक्त, उनके अतिरिक्त सारे अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। अपनी तरह मतलब
अरे भगवान नहीं है, साधारण व्यक्ति था, पॉलिटिशियन था कृष्ण। देखो कितना बड़ा युद्ध रचा है ना। अपने साइड के पांडवों के, अपने भक्तों को, अपने रिलेटिव को राज्य देने के लिए कुरुक्षेत्र में इतने सारे लोगों को मार दिया कृष्ण ने। अपने जैसे ही तो व्यक्ति है, हम भी ऐसा ही करते हैं, हम हमारे स्वार्थ के लिए दूसरों को मारते हैं, कृष्ण ने भी ऐसा ही किया, अपने जैसा समझते हैं, है ना। तो बस भक्त ही भगवान को समझते हैं, उन भक्तों के अतिरिक्त बाकी लोग उनको लगते कि अरे सामान्य पुरुष है, इसलिए उनको अजन्मा अविनाशी नहीं समझते, उनको लगता सामान्य है, भगवान थोड़ी ना। वे अपने भक्तों के समक्ष आनंद के सागर में, है ना, वे अपने भक्तों के समक्ष आनंद के सागर में प्रकट होते हैं, किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ अभक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते हैं। भगवान खुद को क्या करते हैं, जैसे कि चोर रहता है, वो किसी घर में चोरी करने जाता है तो क्या करता है, पूरा शरीर ढक लेता है, कपड़े भी पूरा अलग पहनता है, पूरा शरीर ढकता है, ताकि दिखो ही ना मैं कैमरे में, सीसीटीवी में कौन हूं करके, कि भाई अपना ही सिक्योरिटी गार्ड ने चोरी किया वो दिखना ही नहीं चाहिए। अगर सिक्योरिटी गार्ड, तो सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी ना देख के जाएगा, वो खुद को ढक के चला जाएगा। तो भगवान भी ऐसे है, जो मेरे भक्त नहीं है मैं उनको दिखूंगा नहीं, तो भगवान खुद को आच्छादित कर देते हैं, लोगों को दिखते नहीं है, भक्तों को दिख जाते हैं। श्रीमद भागवतम पहला स्कंद 8वां अध्याय और 19 नंबर श्लोक, ये कुंती महारानी की स्तुति है। उसमें कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में कहा है कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत्त है, अतः सामान्य लोगों ने नहीं समझ पाते। भगवान स्वतः अभक्तों के लिए प्रकट नहीं होते, बोलते वो मेरे को नहीं मानते, मैं उनके सामने नहीं जाऊंगा। अभी वो कितना भी माथा भी पटक ले दीवार के ऊपर और दीवार भी टूट जाए कि भाई भगवान प्रकट हो जाओ, आज से हम आपकी भक्ति करेंगे, तो भी भगवान बोलते पहले तुम शुद्ध हो साधना करके, तभी मैं प्रकट हूंगा। तो आगे ये श्लोक हिरण्मयेन पात्रेण सत्यम हितम मुखम तत्व पूषणम पावरुण सत्य धर्माय दुष्टति। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा पालन करें, है ना। कुंती बोल रही कि आप ब्रह्मांड के पालक हैं, आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है, योग माया के आवृत है। आगे वो बोलते कि ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है, कृपया इस तेज को हटा ले, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह में दर्शन में बाधक है। तो इधर क्या बोल रही है कुंती महारानी जी, तो कुंती महारानी बोल रही है कि भगवान, आपके शरीर से प्रकाश निकलता है और जो लोग आपको नहीं जानते उनको बस प्रकाश दिखता है, उसकी वजह से आप उनको नहीं देख पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लाइट है, फोकस लाइट, तो फोकस लाइट की तरफ आप देखिए और उसमें एलईडीज रहते हैं, तो आप मुझे फोकस लाइट को शुरू करके बताइए, एलईडी उसका प्रकाश आ रहा है आपके चेहरे पे गिर रहा है, कि उसके अंदर कितने एलईडी लगे हैं, दिखेंगे ही नहीं कुछ, कितने एलईडी है करके, वो प्रकाश से ही आपका आंखें दर्द होने लगेगा। तो कुंती महारानी क्या बोल रही है कि ये प्रकाश हटा दीजिए ताकि आपका दिव्य रूप मुझे दिखे। तो जब एलईडी का प्रकाश हटेगा, एलईडी को बंद करो, तो वो लाइट के ऊपर कितने एलईडी लगे हैं वो हमको दिखेगा, कि 8 एलईडी बल्ब है, 10 एलईडी बल्ब है ना, 40 वैट, 60 वैट, वो दिखेगा। तो भगवान है, भगवान का एक शरीर है और शरीर से ब्रह्म ज्योति निकलता है। तो ब्रह्म ज्योति क्या है, भगवान के शरीर का प्रकाश, जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य से सूर्य प्रकाश निकलता है, इसलिए सूर्य को देख नहीं पाते हम, है ना। वो हमको कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ता है जिससे वो अंधेरा हो जाए और फिर सूर्य को देख सकते हैं, है ना। और एल्स वो लोग क्या यूज करते हैं, एक्सरे यूज करते हैं, 2-3 एक्सरे ऐसे लगाओ और सूरज को देख लो तो ऐसा भी यूज करते हैं। वो सूर्य ग्रहण के वक्त कुछ डॉट आता है इधर उधर, तो 2-3 एक्सरे के कागज ऐसा डाल के उसको देख सकते हैं, लेकिन ग्रहण देखना नहीं चाहिए। तो इधर कुंती महारानी बोलती कि आप ये जो ब्रह्म ज्योति आपके शरीर का तेज है, उसके वजह से आप ढक गए हैं, लोगों को दिख नहीं रहे, ये सच्चिदानंद विग्रह आपका रूप दिख नहीं रहा है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति आगे आ रही है, ये ब्रह्म ज्योति को हटा दो ताकि हम आपको भगवान समझे। अन्यथा क्या हो रहा है, हम ब्रह्म ज्योति को ही भगवान समझ रहे, परम सत्य समझ रहे, ऐसा हो रहा है। इसके अलावा एक और पॉइंट उधर बोले कि आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं। एक वीडियो अभी सर्कुलेट हुआ है, आपके ग्रुप में भी आया है, कि लॉस एंजलिस में आग लगी है 2700 एकड़ में। देखा है आपने वीडियो तो देखा है आपने, नेहा माईकर माती आपने देखा है? एक नाही बघितली मी, नाही बघितली, मी पाहत नाही। हाँ हाँ, चांगली गोष्ट है। तो एक वीडियो आया है, अपने भक्तों ने बना के डाला है, तो एक फिल्म स्टार का अवार्ड कुछ तो हुआ था,
तो उसमें उन्होंने भगवान की अवहेलना की कि इधर क्या दिखाया है, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक है, ये ब्रह्मांड कौन चलाता है। तो उन लोगों ने वोटिंग किया अपने नास्तिक लोगों के साथ। अभी नास्तिक लोग क्या बोलेंगे, भगवान बोलेंगे क्या, भगवान चलाते करके। उन्होंने बोला कि फिल्म स्टार चलाते ब्रह्मांड को, कि फिल्म स्टार कम कपड़े पहनते तो लोग कम कपड़े पहनना शुरू करते, फिल्म स्टार अच्छे से रहना शुरू करते तो बाकी लोग अच्छे से रहते। बराबर ही है। तो एक ऑप्शन ये था कि फिल्म स्टार चलाते ब्रह्मांड को, दूसरा ऑप्शन था कि मम्मी चलाती, मम्मी के हिसाब से सब कुछ चलता है। मम्मी बच्चों को बोलती ये करो, हस्बैंड को बोलती ये करो, उसके हिसाब से घर चलता है। मम्मी बोलते घर में सोफा चाहिए तो सोफा आ जाता है। तो कुछ लोगों ने फिल्म स्टार को वोटिंग दिया कि फिल्म स्टार के हिसाब से घर पूरा दुनिया चलता है। कुछ लोगों ने मम्मी को दिया कि मम्मी के हिसाब से चलता है घर, है ना, मम्मी के हिसाब से सब्जी बनती है, मम्मी के हिसाब से सोफा फर्नीचर सब आता है, मम्मी के हिसाब से घूमने जाते हैं। और तीसरा उन्होंने ऑप्शन दिया था कि भगवान के हिसाब से सब कुछ होता है। तो नास्तिक लोग सबने बोला कि भगवान कुछ नहीं है, भगवान के हिसाब से कुछ नहीं होता है। फिल्म स्टार को ज्यादा वोटिंग मिला कि फिल्म स्टार वाले लोग जैसा करते वैसे बाकी लोग करते हैं, उनके हिसाब से दुनिया चलता है। और उसमें उन्होंने ये वोटिंग दिखाया कि देखो भगवान, कोई लोग नहीं मानता कि भगवान से दुनिया चलती है, और सब लोग हंस रहे, देखो बोलते हैं कि फिल्म स्टार ही लोग दुनिया चलाते और थोड़ा कुछ मम्मी चलाते, भगवान के हाथ में कुछ नहीं है। भगवान को 0 वोटिंग मिला था और हंस रहे उस वीडियो में वो। और 2 दिन के बाद जो फिल्म स्टार जिधर रहते थे, वो हॉलीवुड नाम का, एक हॉलीवुड करके लिखा है, उधर आग लग गया और बहुत सारे फिल्म स्टार के घर जल गए, उनके 1-1, 2-2 बंगले थे वो भी जल गए और फिर उनको बहुत नुकसान हो गया। वो फिल्म सिटी जिधर उन्होंने हॉलीवुड लिखा था, जिनके फिल्म स्टार ये सब लोग तमाशा कर रहे थे, वो फिल्म हॉलीवुड लिखा हुआ वो पूरा जल गया। मतलब वो जो पर्वत था जिसके ऊपर लिखा था वो जल गया, उसके आजू बाजू में जितने लोग रह रहे थे उनके घर जल गए, बहुत कुछ नुकसान हो गया। और वो आग कैसे लगा है वो पता ही नहीं। और घर का इंश्योरेंस रहता है, 2-3 दिन पहले गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस भी निकाल लिया था, तो उनको इंश्योरेंस भी नहीं मिला। तो ब्रह्मांड कौन चलाता है? भगवान चलाता है। अगर आप चला रहे हैं, है ना, तो फिर आग लगने के बाद आपको पता क्यों नहीं चला, है ना। तो भगवान सबके ज्ञाता है, भगवान को बोलते हैं ज्ञाता, है ना, और वो पालक है भगवान। तो लेकिन भगवान कृष्ण है ये समझ में नहीं आता उनको, तो इसलिए इधर वो बोल रहे हैं। तो बहुत सारा एक श्लोक के ऊपर ही बोलने के लिए बहुत हो जाता है। इसमें आगे ब्रह्म संहिता का भी श्लोक दिया है प्रभुपाद जी ने कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्य के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अंतरंग शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण करे, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ है। तो भगवान कृष्ण द्वापर युग में सबके सामने थे, वो नहीं समझ पाए, अभी भगवान नहीं है उन लोगों के सामने और वो खुद को साइंटिस्ट बन रहे। हमने देखो एटम बम तैयार कर दिया, परमाणु रेणु ये वो सब ढूंढ निकाला, वो लोग क्या समझेंगे? जिनके सामने भगवान था वो नहीं समझ पाए। अभी लोग शास्त्र पढ़ के भगवान को क्या समझ पाएंगे? जब तक भक्ति नहीं है और भगवान को समझ ही नहीं पाते हैं, बस ये उसका मन बोलना है। इसलिए वो लोग क्या है, और भगवान को समझ नहीं पाते हैं कि भगवान कृष्ण है, सच्चिदानंद रूप है उनका, और भगवान को क्या मानते हैं? निराकार मानते हैं, रूप मानते ही नहीं है। तो वो सब लोग जो नास्तिक है, वो भी जो आस्तिक है लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानते, दूसरे को भगवान मानते हैं कि शिव जी, दुर्गा, ये वो, गजानन महाराज, है ना, इनको भगवान मानते हैं। हालांकि वो भगवान नहीं है, भगवद गीता, भागवतम सभी शास्त्रों में भगवान कृष्ण बोले हैं, लेकिन उनको मानते हैं। तो नास्तिक आस्तिक भी, लेकिन कृष्ण को नहीं मानते, वो आस्तिक दूसरे को भगवान मानते हैं। और तीसरे निराकारवादी या मायावादी, जो बोलते हैं निराकार है भगवान, तुम शंकर जी की पूजा करो, विष्णु भगवान है उनकी पूजा करो, किसी की पूजा करो, आया सब कुछ निराकार से। वो शंकर जी भी उनसे आए हैं, विष्णु भी उनसे आए हैं, कृष्ण भी उनसे आए, निराकार से आए हैं, परम सत्य निराकार है। ये जो मानते हैं निराकारवादी, नास्तिक, आस्तिक, निराकारवादी, ये सब लोग प्रभुपाद जी इधर बोल रहे हैं कि मूर्ख है, क्योंकि वो भगवान को नहीं मान रहे। भगवान कृष्ण है उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो पंत प्रधान मोदी है, लेकिन कोई बोलता है कि पंत प्रधान निराकार है, तो वो भी मूर्ख है। कोई बोलता है कि पंत प्रधान कौन है, तो हमारे गांव का सरपंच है या मुख्यमंत्री है, नहीं हमारे स्कूल के जो एक प्रमुख व्यक्ति है वो पंत प्रधान है। तो हालांकि मानते पंत प्रधान, लेकिन गलत व्यक्ति को पंत प्रधान मानते। ये आस्तिक लोग है, वो शंकर इनको उनको भगवान मान गए, तो वो भी मूर्ख है। तीसरा नास्तिक, वो मानते ही नहीं कि कोई पंत प्रधान है, वो कौन है? वो भी मूर्ख है। पंत प्रधान तो है लेकिन मानते ही नहीं है, तो वो भी मूर्ख है। ठीक है, 26 नंबर, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यामि च भूतानि मातु वेद न कच्चन। तो इधर भगवान उसके बारे में बात करें फिर, और कि हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते, देखो भगवान स्वयं बोल रहे
कि मैं श्री भगवान हूं, है ना, श्री भगवान होने के नाते, है ना, मैं मतलब मैं भगवान हूं, और मैं श्री भगवान होने के नाते जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, वर्तमान में घटित हो रहा है, और जो आगे होने वाला है वह सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों का भी को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। अगर कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है तो उसको पता नहीं रहता कि मुझे कब बुखार होने वाला है ना, कि मैं इस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट में करूंगा और वो डूबने वाला है। अगर हमको भविष्य पता होता तो हम उसके हिसाब से काम करेंगे ना, बराबर है। लेकिन भगवान को सब कुछ पता है। ठीक है भाई, अपने बारे में बताऊंगा नहीं, भगवान को हर एक जीव के बारे में पता है। भविष्य ही नहीं, वर्तमान भी पता है कि अभी कौन क्या कर रहा है ना, कि प्रकाश खारटकर प्रभु जी क्या कर रहे हैं, नेहा वायकर माता जी क्या कर रहे हैं, और कपिलेश इच्छे प्रभु जी क्या कर रहे हैं, और भगवान को पता है। तो भविष्य पता है, वर्तमान भी पता है। इतना ही नहीं, भूतकाल भी पता है भगवान को, कि पिछले जन्म में हम कौन कौन थे, कि बलराम एक कीड़ा मकोड़ा या हाथी या कुत्ता बिल्ली सांप कुछ तो होगा, है ना, और प्रकाश खारटकर प्रभु, नेहा वायकर माता जी, कपिलेश प्रभु, ये सब पिछले जन्म में उन्होंने भक्ति किया था, मनुष्य जन्म था, ये सब भगवान को पता है ना। तो भगवान को एक जन्म का पता होगा हमारा नहीं। भगवान अर्जुन को भगवद गीता में बोलते हैं चौथा है ना, 4th चैप्टर में, कि मुझे मेरा हर एक जन्म पता है, तुम्हारा भी हर एक जन्म पता है, और इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव है असंख्य है, 84 लाख योनि है, उस हर एक जीव का हर एक जन्म मुझे पता है। क्यों? क्योंकि मैं सर्वज्ञ हूं। सर्वज्ञ मतलब मुझे सब कुछ पता है। हमारे मन में क्या विचार आ रहा है वो भी भगवान को पता है। हम सोने के बाद हमें पता नहीं चलता कि हमारे मन में क्या क्या विचार आके गए, लेकिन भगवान को सब पता है। इसको बोलते सर्वज्ञ। तो भगवान बोल रहे मुझे हर एक जीव का, ऐसा नहीं कि मेरा तो खुद का हो गया, मेरे अवतार कितने हुए भगवान को अपने अवतार के बारे में पता है, भविष्य में कौन से अवतार लेंगे वो भी भगवान को पता है, और वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं हमको पता रहता है, कि मैं प्रवचन दे रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं। वैसे भगवान का वर्तमान पता है, लेकिन भगवान बोलते हैं सर्वज्ञ। मैं हर एक वस्तु का, हर एक जीवात्मा का, उसने अभी तक कितने जन्म लिए, करोड़ों जन्म से भी ज्यादा उसने लिए होंगे, तो हर एक जीवात्मा के करोड़ों जन्म भगवान को भूतकाल पता है। अभी करोड़ों लोग हैं, अभी क्या क्या कर रहे हैं, सीसीटीवी लगाएंगे तो सीसीटीवी में 100 लोग क्या कर रहे हैं वो एक साथ नहीं देख सकते हम, हालांकि एक ही सीसीटीवी के कैमरे के अंदर है। क्योंकि हम अगर मेरे सामने अगर 100 वीडियो दिखेंगे तो मैं प्रकाश खारटकर प्रभु को देखूंगा, तब बाकी लोगों की तरफ मेरा नजर नहीं जाता है क्या हो रहा है, तो सामने होने के बाद भी अदृश्य हो जाता है। लेकिन भगवान के धाम में बैठ के इधर करोड़ों व्यक्ति क्या कर रहे हैं वर्तमान में वो भी भगवान को पता है, और भविष्य में क्या करेंगे वो भी भगवान को पता है ना। तो भविष्य भी भगवान को पता है। तो भगवान बोल रहे मैं भगवान हूं, है ना, श्री भगवान होने के नाते मैं भगवान हूं, इसलिए मुझे भूतकाल में घटित हुआ है, वर्तमान में घटित हो रहा है, और आगे होने वाला है, सब कुछ जानता हूं। देखो भगवान भगवदगीता शास्त्र में बोल रहे कि मैं भगवान हूं और मुझे सब कुछ पता है, भूत भविष्य वर्तमान। ये लाइन पढ़ने से भी सबको समझ में आना चाहिए कि ये भगवान है। फिर भी वो लोग बोलते कृष्ण भगवान नहीं कोई और है, तो उसको क्या बोलेंगे, मूर्ख। इसलिए भगवान हर जगह उन लोगों को मूर्ख बोलते हैं। मैं समस्त जीवों का भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता, और मैं भगवान हूं, मुझे कोई जानता नहीं, है ना, ऐसे भगवान बोल रहे। तो इसमें वो बोल रहे कि साकारता और निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, और ऐसा जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता, और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता, है ना। इधर वो बोल रहे कि अगर भगवान कृष्ण का शरीर जो है, हमारा शरीर भौतिक पदार्थ से बना है, इसलिए हमें पिछला जन्म पता नहीं है, पिछले जन्म का पिछला जन्म वो भी पता नहीं है, पिछला जन्म का पिछला जन्म वो भी पता नहीं है। प्रभु जी पिछले जन्म का छोड़ दो, 2-3 दिन पहले सब्जी क्या खा था वो भी पता नहीं है ना। तो पिछला जन्म तो छोड़ दो प्रभु जी, हमको तो लोग याद दिलाते हैं, प्रभु जी याद है आपको उस दिन हम मिले थे, कहाँ मिले थे हम, मुझे तो याद नहीं आ रहा प्रभु जी। अरे प्रभु जी मैंने आपको नंबर दिया था, हम नंबर भी ढूंढते, प्रभु जी क्या नाम है आपका, नाम भी भूल जाते, वो नाम से दिया वो भी गलती कर दिया हमने, नाम मिस्टेक भी कर लेते हैं, है ना। तो इतना हम याददाश्त हमारा खराब है, और फिर भी लोग बोलते हम भगवान है, और जो भगवान है बोलते वो भगवान नहीं है। कृष्ण कौन था,
उनका भी शरीर हमारे जैसा ही था, पंच महाभूत से बना हुआ था, इसलिए जला के राख हो गया, बाण लग गया, मर गया भगवान। भगवान मर गया, अभी भगवान कोई नहीं है, हम भगवान है। तो निराकारवादी लोग क्या बोलते हैं, हम भगवान है और कृष्ण भगवान नहीं है। मतलब बहुत अपोजिट हो गए। तो कि भाई मोदी कौन है, प्रकाश खरटकर प्रभु, आकाश प्रभु, कपिलेश प्रभु और नेहा वायकर माता जी भगवान है, और मोदी भगवान नहीं है। ये हो गया निराकारवाद फिलोसफी। जो भगवान है उनको भगवान नहीं मानने का, बाकी सबको भगवान मानने का, कि मैं भगवान हूं, आप भगवान है, आपको अभी पता नहीं है आप भगवान है, बन जाएंगे बाद में, है ना। तो ये निराकारवादी फिलोसफी है। तो वो क्या मानते हैं कि यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता है, निराकारवादी का बोलना है कि भगवान कृष्ण क्या है, मायावाद, मतलब भगवान कृष्ण का शरीर माया से बना है, हमारे जैसे ही था, है ना। तो भगवान कृष्ण का शरीर माया से बना है, तो हमारा शरीर माया से बना है, पंचमहाभूत से, माया शरीर है अपना, इसलिए हमें पिछला जन्म याद नहीं आता है, 2-3 दिन पहले का याद नहीं आता है। तो भगवान को भी याद नहीं आना चाहिए, फिर भगवान का भी शरीर तो माया से बना है, तो नहीं याद आना चाहिए, तो भगवान को कैसे याद आ रहा है। इसका अर्थ ये लोग जो फिलोसफी बताते हैं निराकारवादी, ये सब गलत है। इसलिए स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के और बोले इन लोगों को सुनो ही मत। वो भागवतम के ऊपर प्रवचन कर रहे, भगवद गीता के ऊपर प्रवचन कर रहे, आप जाके सो जाओ बोलते, लेकिन उनका प्रवचन मत सुनो, है ना। नहीं तो आपका भक्ति नाश हो जाएगा। तो कोई भी दे भौतिक देहधारी अपनी विगत जीवन की स्मृति बनाए रखते हैं। हमको अपना जीवन याद आता है, पिछला नहीं याद आता है, तो भविष्य और वो कब याद आएगा, याद ही नहीं आता है। भविष्य जो भविष्य देखते हैं उन लोगों को भी भविष्य पता नहीं है कि भाई ज्योतिषकार है ना। तो जिन लोगों जो ज्योतिषकार है उन लोगों को पता था, ऐसा बोलना चाहिए था कि कोरोना आने वाला है। कितने ज्योतिषकार ने बताया कि कोरोना आने वाला है 2020 में, बताओ कितने भविष्यकार ने बताया था कि ऐसा एक आएगा जिसमें सबको ये होने वाला है, ऐसा कुछ करो करके, किसी को नहीं पता था। तो ज्योतिषकार को भी पूरा भविष्य पता नहीं है, हालांकि वो बोलते हैं कि आगे भविष्य में ऐसा होगा, तो तुमको भविष्य पूरा पता नहीं है, ये बात है। थोड़ा बहुत पता चलता है, वो भी भगवान की कृपा है, और भगवान की कृपा से वो भी कभी कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। वो जो बोलते हैं उनका कैलकुलेशन जो रहता है, उनका पढ़ाई के ऊपर डिपेंड है। वो बोलते हैं कि आपको धन लाभ होगा, और व्यक्ति बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करता है और उसका नुकसान हो जाता है, और फिर वो व्यक्ति उसी व्यक्ति के पास जाते हैं ज्योतिषकार के पास, और उनको बोलते कि तुमने किस में इन्वेस्ट किया था, आपको मैं बोला था आपका बिजनेस लोहा में होता तो आपको फायदा होता, ऐसा ऐसा बोल के फिर उसको टाल देते। तो उनको भी थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन उनको भी पूरा समझ में नहीं आता भविष्य। लेकिन भगवान को सब कुछ पता है, क्योंकि भगवान है। तो कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं, क्योंकि सबों के हृदय में परमात्मा रूप स्थित है। तो मायावादी लोग क्या बोलते हैं, मैं भगवान हूं, हम भगवान है, तुम भगवान हो। तो फिर हम भगवान है तो मैं आपके हृदय में होना चाहिए और आप मेरे हृदय में, तो मैं आपको गाली दूं तो आपको पता चलना चाहिए, लेकिन पता ही नहीं चलता। हम हंसते एक दूसरे के सामने जाके, दुश्मनी रहता है उन लोगों का, लेकिन एक दूसरे के सामने हंस के है, हैप्पी बर्थडे, गुड मॉर्निंग सर, है ना, बॉस को बोलते हैं ना, लेकिन मन में ये है ये कब मरेगा, ये कब चेंज होगा बॉस, दूसरा बॉस आएगा, बहुत खड़ूस है, एक्स्ट्रा टाइम ओवर टाइम करवा के लेता है ना। तो मैं अगर भगवान हूं तो मैं आपके मन में होना चाहिए, आप क्या बोल रहे मुझे समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमारा इच्छा क्या है भगवान को समझ में आता है ना। भगवान के सामने लोग आते हैं मंदिर में और जोर से नहीं बोलते कि हे भगवान मुझे वो सुंदर लड़की दे दो, ऐसे सबके सामने नहीं बोलते। हे भगवान मेरी बहुत इच्छा है बंगला दे दो, ऐसे जोर से नहीं बोलते। मन में लोगों भगवान को बोलते, लेकिन उनका इच्छा पूरा हो जाता है विग्रह को बोलते तो भी, क्योंकि भगवान मन में है ना, हृदय में है ना। तो भगवान परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में है, ऐसा नहीं कि नहीं है। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक देता है। इसमें सूर्य का वर्णन कर रहे प्रभुपाद जी की, जैसे कि भौतिक जगत में सूर्य को नहीं देख सकते, क्यों, क्योंकि बादल आते हैं, अभी भी बाहर बादल है ना, बादलों तो बादल दिखाई देते लेकिन भगवान दिखाई नहीं देते। तो आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु ये आवरण हमारी दृष्टि तक सीमित होता है। सूर्य चंद्र ढक रहे क्या, है ना, ये पृथ्वी है, सूर्य इधर है, बादल ने क्या किया, पृथ्वी को ढक गया, इसलिए सूर्य नहीं ढका है। हम क्या बोलते हैं, सूर्य ढक गया, पागलपन है, हम ढक गए, हमारा बुद्धि कम है, भगवान को नहीं समझ पा रहे, है ना। तो भगवान माया से आच्छादित नहीं होते, हम माया से आच्छादित, इसलिए भगवान को नहीं समझ पा रहे। तो इसी प्रकार जैसे सूर्य बादलों से आच्छादित होता है, क्या हमको नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब नहीं, हम बादलों से आच्छादित हो गए, इसलिए हमको सूर्य नहीं दिख रहा है। तो इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं करती, है ना। तो भगवान कृष्ण को भौतिक शरीर धारण करने की जरूरत नहीं होता है। भगवान कृष्ण कभी माया में नहीं पड़ते, हम माया में पड़े, हम बोलते भगवान भी माया में पड़ गए।
वे अपनी अंतरंग शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। इसलिए ऐसे लोग जो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, भक्ति नहीं करते, उनके नाम जप नहीं करते हैं, वो बोलते हैं हम भगवान कृष्ण के भक्त। तो ठीक है, भगवान कृष्ण के भक्त है, भगवान को मानते क्या? हाँ, भगवान को मानते हैं, तो भगवान के आदेश फॉलो करो। मतलब भगवान के आदेश तो पालन कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने तो बोला कि जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, जप किया करो और मुझको भोग लगा के खाया करो, वो हम नहीं करते। तो फिर हम आप भगवान को थोड़ी मान रहे। फिर भगवान को मानना मतलब उनके आदेश भी मानना होगा ना। कि हमारे कंपनी का मालिक कौन है? खरटकर प्रभु जी। तो खरटकर प्रभु हमारे कंपनी के मालिक है, और खरटकर प्रभु बोलते कि सुबह हमारा कंपनी शुरू होगा 10 बजे और शाम को 8 बजे छूटेगा। और हम बोलते ठीक है सर, और खरटकर प्रभु जी मालिक है, हम उनको मालिक है मानते हैं, और हम पहुंच रहे 12 बजे कंपनी में। उन्होंने बोला था 10 बजे आना, हम 12 बजे पहुंचे और 4 बजे निकल गए। तो मान रहे पर खरटकर प्रभु जी को, तो खरटकर प्रभु जी हमको रखेंगे कंपनी में? नहीं रखेंगे। तो फिर खरटकर प्रभु जी हमको कंपनी से निकाल देंगे, तो फिर हम कंपनी में नहीं जाएंगे, तो खरटकर प्रभु जी दिखेंगे क्या हमको? नहीं दिखेंगे। तो वैसे ही भगवान का भक्ति है। लोग बोलते हैं हम कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन भगवान ने जो बोला वो करते क्या? आप तो अभी भी बुरे काम कर रहे हैं। नहीं, वो भगवान को नहीं मानते, फिर भगवान दिखाई नहीं देता उनको। तो उनको लगता है कि हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं, लड्डू गोपाल ये वो सब कर रहे हैं हम, तो वो भी भक्ति नहीं है। मानना मतलब पूरा मानना पड़ता है, तभी जाके सैलरी मिलता है ना कंपनी में। क्या ऐसा होता है कि 10 से 8 रहो, हमने नहीं माना फिर भी हमको सैलरी मिल गया? ऐसा होता है कभी? नहीं। वो जितना कटता है उतना पैसा मिलता है फिर सैलरी। इसको बोलते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते। हम भगवान कृष्ण का भक्त है, ये अच्छा है, लेकिन जितना परसेंटेज में हम भगवान का आदेश का पालन करेंगे, उतने परसेंटेज में भगवान हमको आत्म साक्षात्कार करवा के देंगे, उतने परसेंटेज में भगवान हमको दिखाई पड़ेंगे, उतने परसेंटेज में हमारा भक्ति और बढ़ेगा। कितना? जितना हमारा भक्ति के लिए हम भगवान के आदेश मान रहे हैं, पालन कर रहे हैं। जैसे कि कंपनी के जो रूल है, जितने हम फॉलो करेंगे उतना परसेंटेज में सैलरी मिलेगा। कि 30 दिन में 1 दिन अलाउड है, आप छुट्टी ले सकते हैं, बाकी फिर आपको 4 संडे छुट्टी है ही, और 1 दिन एक्स्ट्रा आप फिर भी ले सकते हैं। हम बोलेंगे 7 दिन छुट्टी मानेंगे, 4 संडे और एक्स्ट्रा 7 दिन, तो सैलरी कितना मिलेगा? जितना कम काम किया उतना सैलरी मिलेगा। मतलब जितना आपने भगवान का सेवा किया उतना आपको फल मिलेगा। तो इसलिए भगवान को मानना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरी तरीके से ज्यादा मानना इंपॉर्टेंट। कंपनी में जॉब करना है तो सैलरी 30,000 है, तो 30,000 कब मिलेगा? 1 दिन का 1,000, बराबर है। अगर हमने 15 ही दिन काम किया तो 15,000 मिलेगा। तो भक्ति में सबको सब एक साथ जैसा क्यों नहीं मिलता है? सभी कृष्ण के भक्त है नहीं, मान कितने रहे, तो वो मान नहीं रहे भगवान का पूरा, इसका अर्थ, और भगवान को भगवान भी नहीं मान रहे। मान रहे क्या? भगवान को भगवान मानेंगे तो पूरा करेंगे ना। पाप क्यों करेंगे? भगवान ने बोला है नॉनवेज खाना पाप है। हाँ, हम जन्माष्टमी दिन उपवास करते, बाद में सोमवार को भी हम उपवास करते हैं, सोमवार को नहीं खाते, बाद में खा लेते। फिर तो मान रहे भगवान को? नहीं मान रहे भगवान को। तो फिर रिजल्ट क्या आएगा? फिर दुख आएगा। फिर हमने इतना भक्ति किया, दुख आ रहा है, और मानेंगे नहीं तो क्या होगा, है ना? ऐसा तो हम मान ही नहीं रहे, फिर भी भगवान कृष्ण के भक्त है ऐसा बोलते हैं, लेकिन भगवान को नहीं मानते। हम बोलते हैं हम हिंदू है, और हिंदू का जो बोला जाता है सनातन धर्म, वो तो करते ही नहीं। भगवान कौन है? शास्त्र पढ़ो, भगवदगीता भागवतम, हम करते ही नहीं। तो बस हिंदू है, भगवान झंडा लेके चलो, ये करो वो करो, उससे करने से क्या फायदा? हमारा एक्शन अभी भी मुस्लिम लोगों जैसे ही है, तो फिर क्या फायदा? तो हम भगवान को मान ही नहीं रहे, फिर हिंदू थोड़ी हो गए, फिर सनातनी थोड़ी हो गए। भगवान को मानेंगे तब सनातनी। तो इधर भगवान इसलिए ऐसा बोलते हैं। तो इसके बाद 28 नंबर श्लोक है शायद, 28 नंबर है, ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक है, और इसको लेके हम रुक जाते हैं। तो ये है कि क्यों पाप करना बंद करना है ना? कि भाई भगवान को मानते हैं तो क्या हमको क्या लहसुन प्याज भी छोड़ना पड़ेगा? हमको क्या सात्विक खाना है क्या? हमको क्या नॉनवेज छोड़ना है, ये छोड़ना है, वो छोड़ना है? हम भक्ति तो कर रहे हैं ना प्रभु जी, भगवान तो भाव कर रही है। तो तुम भगवान के लिए कुछ छोड़ने रहे तो तुम्हारा भगवान क्यों भाव स्वीकार करेंगे, है ना? तो इधर भगवान उसके बारे में बोलते हैं कि ए शाम तो अद्यगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः। तो भगवान इधर क्या बोल रहे? ए शाम तो अंतगतम पापम, जिनके पापों का अंत हो गया है ना? जनानाम पुण्य कर्मणाम, उन और जिनके पाप नष्ट होके जिनके पुण्य बढ़ गए, ते
द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो द्वंद्व से निकल जाएंगे, सुख दुख उनका कम हो जाएगा। और भजन्ति माम दृढ़व्रता, दृढ़व्रता मतलब उनको भक्ति दृढ़ता से करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। फिर वो हालांकि ब्रह्मचारी नहीं है, गृहस्थ है, लेकिन जॉब कर रहा है, सोलह माला कर रहा है, मंदिर में आके सेवा कर रहा है और प्रचार भी कर रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है और सब कुछ बराबर हो रहा है। ऐसा कैसा? इतने दृढ़ता से भक्ति, हमारा तो होता ही नहीं इतना सब कुछ करना। तो दृढ़ता से वो भक्ति में कैसे लग गया? तो येषाम तो अंतगतम पापम, उनके पाप नष्ट हो गए और पुण्य कर्म बढ़ गए, और इसकी वजह से उनके द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, उनके मोह दूर हो गए कि फैमिली के लिए बहुत सारा समय देना पड़ता है, बहुत सारा समय भक्ति के लिए नहीं देना है ना। ऐसे ही लोगों का धारणा है ना, तो वो मोह में है, द्वंद्व में है। भक्ति करूं, भक्ति कितना करूं, ठीक है, इतना भक्ति करेंगे, इतना सारा भौतिक करेंगे, क्योंकि भक्ति भी चाहिए और भौतिक ज्यादा चाहिए। तो वो मोह में है, द्वंद्व में है। तो मोह से निर्मुक्ता, मुक्त कब होंगे? जब उनके सभी पाप नष्ट होंगे और पुण्य बढ़ेगा। और जब पाप नष्ट होंगे, पुण्य बढ़ेगा, तब उनका भक्ति अच्छे से दृढ़ता से वो भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो इसको भगवान बोल रहे कि जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, मतलब पाप कर्म पूर्णतया नष्ट हो चुके हैं, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। अभी उनका मोह नहीं रहता है कि परिवार के लिए इतना समय देना है, भगवान के लिए भी देना है, हम इतना देंगे भगवान के लिए सेवा या समय नहीं। अभी वो क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। वो भगवान को ज्यादा समय देंगे, घर को भी देंगे, लेकिन भगवान को उनका समय होगा ही। ऐसा नहीं कि भगवान को इतना समय और घर के लिए इतना समय नहीं। वो मोह से दूर हो गए कि भौतिक से ही होगा, क्योंकि भगवान का भक्ति किया और अगर हमें कुछ जरूरत पड़ा और अगर वो भगवान से हुआ नहीं, तो फिर बाद में क्या काम आएगा? ये पैसा ही तो काम आएगा ना प्रभु जी। भगवान से कुछ नहीं होगा तो क्या काम आएगा? पैसा ही तो काम आएगा। इसलिए पैसा के लिए ज्यादा मेहनत करो, घर के लिए ज्यादा मेहनत करो, भगवान के लिए थोड़ा सा करो, कि जो थोड़ा सा करने से भगवान थोड़ा हमारा रक्षा करेंगे पूरा। वो अगर इन्होंने किया तो अपने पास इतना तो है ना भौतिक, वो रक्षा करेगा हमारा। तो भगवान के ऊपर भी विश्वास हमारा कम है। तो द्वंद्व में है, मोह में है कि पैसा हमें बचाएगा, घर संसार हमें बचाएगा, बच्चे हमारा पालन पोषण करेंगे, बच्चे हमें बचाएंगे, है ना। बच्चे नरक में जाएंगे, वो हमको कैसे फिर भगवत धाम भेजेंगे? हमको हमारा भक्ति करने से ही जाएगा, है ना। तो हालांकि हमें हमारा कर्तव्य करना है, लेकिन कर्तव्य के पीछे पड़ के बस संसार वाला कर्तव्य कर लिया। जो भगवान के प्रति कर्तव्य है, इतने जन्मों से हमें जन्म दिया है, ये सब कुछ खिला है, उसके लिए कर्तव्य कुछ नहीं किया, तो फिर हमारा कर्तव्य हो रहा है क्या? पहला कर्तव्य आत्मा है, दूसरा फिर हम किसी के माता पिता या किसी के बच्चे हैं। क्योंकि अभी अभी हम समझे कि किसी के माता पिता बन गए तो एक जन्म में, लेकिन हम बच्चे हैं भगवान के हर एक जन्म में। तो उस भगवान का किया क्या हमने? कुछ कर्तव्य पूरा नहीं किया। तो इस जन्म में क्या करना है? बैलेंस करना है, भक्ति भी करना है और भौतिक भी करना है। तब मोह से द्वंद्व से मुक्त हो गए और फिर संकल्प पूर्वक भक्ति, है ना, मेरी सेवा में तत्पर। तो इसमें प्रभुपाद जी आगे यही बोलते हैं कि ये जो पाप मुक्त है ना, कि नास्तिक, मूर्ख, कपटी, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को, है ना, इच्छा और घृणा के द्वंद्व को पार करना कठिन है। क्यों? क्योंकि ये पापी लोग है ना। कि जो पापी है, जो नास्तिक है, मूर्ख है, कपटी है, वो सभी पापी है, और उनके लिए इच्छा से मुक्त होना बहुत कठिन है। उनका इच्छा बहुत रहता है। उनको बोलो कि इस्कॉन मंदिर में आना है, एक 10 मिनट के लिए रुकना है, एक माला करना है, जाना है और पिक्चर देखने जाना है, तो किधर जाएंगे प्रभु जी? बोलते पिक्चर को लेट नहीं होना चाहिए, पहले पिक्चर को जाएंगे, फिर बाद में कभी जाएंगे प्रभु जी, मंदिर तो उधर ही है ना। तो इच्छा उनका क्या है? बहुत ही ज्यादा है। केवल ऐसे पुरुष जो भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों को जीतने में अपना जीवन लगाया है। पाप कर्मों को जीतना पड़ेगा, मतलब पाप करना छोड़ना पड़ना। पाप कर्मों को जीतना मतलब क्या है? पाप कर्म करना ही नहीं है, करना छोड़ना है। पाप ही छोड़ना है, करना क्या करना है? पुण्य। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? हरि मुखे मना, मुख से भगवान कृष्ण का नाम लेना है, मन से भी नहीं।
हरि मुखे मना। तुकाराम महाराज क्या बोले? हरि मने मना नहीं, हरि मुखे मना। जोर से भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये एक हो गया। और दूसरा हो गया हरे कृष्णा, जोर जोर से, है ना। तो मुख से ही करना है, लेकिन दोनों भी, जब भी ऐसा नहीं करना है, मन से नहीं करना है, ऐसा करना है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो तुकाराम महाराज भी वो बोल के गए, पुण्य कर्म करना है, लेकिन कौन सा पुण्य कर्म है? बोलते हरिमुखे मना पुण्याची गणना कौन करी। इतने पुण्य होंगे कि आप गिनती भी नहीं कर सकते। नहीं प्रभु जी, इतना सारा पुण्य नहीं करना है हमको, थोड़ा थोड़ा करेंगे, इधर थोड़ा सा दान देंगे, उधर थोड़ा सा दान देंगे, थोड़ा नॉनवेज भी खाएंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे। तो वो पुण्य करने से क्या करें? इधर फ्री में मिल रहा है ना आपको, कि एक 40 रुपए का माला ले लिया और हरे कृष्णा रोज करना है, वो उससे इतना पुण्य होगा कि गिन भी नहीं सकते। मतलब आपके अकाउंट में इतना पैसा डाल दिया कि अनंत करोड़। ठीक है प्रभु जी, उसके लिए क्या करना है? बस माला करना है। नहीं, वो नहीं करेंगे। ठीक है, 60,000 रुपए की सैलरी के लिए 12 घंटे काम करो, हाँ वो कर लेंगे हम। ठीक है, वो कितने दिन टिकेगा पैसा? 60,000 में प्रभु जी अभी हम 3 चपाती खाते हैं, 60,000 रुपए आ जाएंगे तो हम 6 चपाती खाएंगे, है ना। ऐसे ही होता है ना, कि 1 कटोरी सब्जी खाते थे, सैलरी बढ़ गया तो 2 कटोरी सब्जी खाएंगे। सोते वक्त हम एक बिस्तर पे सोते थे, सैलरी बढ़ गया तो 2 बिस्तर पे सोएंगे हम। ऐसा होता है क्या? जगह उतना ही लगता है ना। मरते वक्त भी, कि हमारा जो मरते वक्त हम थोड़ा बड़े एरिया में मर जाएंगे, 3 हाथ जमीन नहीं लगेगा हमको, 10 हाथ जमीन लगेगा, हम मरेंगे तो लोग बोलेंगे भाई बड़ा आदमी था ये, 10 हाथ जमीन लगा ना उसको तो बड़ा आदमी हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो इनकी भौतिक इच्छा बहुत रहती है, और उनको पाप कर्म पुण्य कर्म इनमें भी समझ में नहीं आता। पुण्य मतलब क्या है? इधर उधर थोड़ा सा कुछ दान दो गरीबों को, ये बांटो वो बांटो, हो गया पुण्य हो गया भाई। नहीं, हरि मुखे मना, भगवान कृष्ण का नाम लेना सबसे बड़ा पुण्य है। उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे, दूसरे के लिए मेहनत करेंगे, तो इससे ये तो छोटा पुण्य है बाकी सब। लेकिन भगवान कृष्ण का नाम, पुण्याची गणना कौन करी, इतने पुण्य होंगे कि आप गिन भी नहीं सकते हैं, है ना। तो विधि विधानों का पालन करना, उनका अभ्यास करना, ये भक्ति है। ऐसा नहीं कि बस मानना। जिन्होंने धर्म की विधि विधानों का अभ्यास करना मतलब कठिन होंगे वो, लेकिन करना पड़ेगा। पसंद नहीं आएगा, लेकिन करना पड़ेगा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? तब उनके पुण्य कर्म बढ़ते हैं और उनके पाप नष्ट होते हैं। नहीं तो नहीं होते, कि भाई कुंभ मेला लग गया, चलो जाएंगे उधर, पाप धोएंगे और वापस आएंगे फिर से पाप करेंगे। तो पाप करने की इच्छा क्यों नहीं जा रही? आप भगवान का हरि नाम कर ही नहीं रहे। तो उधर जाके नहा के आएंगे, फिर इधर क्या करेंगे? इधर हम सोमवार को नहीं खाएंगे, गुरुवार को नहीं खाएंगे और शनिवार को नहीं खाएंगे, बाकी सब दिन चलता है हम। और कुछ लोग तो वो इतने बेशरम होते, ये 3 दिन में भी खाएंगे। वो बोलते हम इतने बेशरम नहीं है कि बाकी दिन खाएंगे और इन दिनों को नहीं खाएंगे। हम है तो हम कबूल करते, हम हर रोज खाते हैं, है ना। तो ये उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट। तो पाप मुक्त क्यों नहीं होते? सभी तो हिंदू धर्म कर रहे हैं ना, नहीं करते क्या? सभी हिंदू धर्म करते हैं, गणपति बिठाएंगे, देवी बिठाएंगे, ये बिठाएंगे वो बिठाएंगे, सब कुछ करते हैं। प्रसाद भी खाते हैं, इस्कॉन मंदिर में भी जाते हैं बहुत सारे लोग, है ना। कृष्ण की भी भक्त है, घर में कृष्ण की मूर्ति है, विष्णु की है, सबकी मूर्ति है। 33 करोड़ देवी देवता सभी है हमारे घर के मंदिर में। तो फिर ऐसा बुद्धि क्यों है? क्योंकि विधि विधानों का अभ्यास करना पड़ता है। भक्ति मतलब भावना नहीं है बस, है ना। तो अभ्यास करना पड़ता है ये सबका, तब जाते होता है। कि भाई हम 10वीं में हैं, हमने मान लिया हम 10वीं में हैं, हम जाती भी स्कूल में, लेकिन पढ़ाई नहीं करते। होमवर्क देते, वो होमवर्क नहीं करते। पढ़ाई के लिए बोला है कि भाई 1 महीने में एग्जाम आने वाला है बोर्ड का, अभी पढ़ाई करो, हम बोलते नहीं, हम नहीं करना है। पास होंगे? फिर नहीं होगा। तो ऐसा है, अभ्यास करना ही पड़ता है। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। जो अभ्यास करते हैं, पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, तब उनको उनका जीवन का सिद्धि, समाधि मतलब हमारे लिए है भगवत धाम जाना, वो प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें और भी है कि महशिवाम द्वारा महावर मुक्ति। प्रभुपाद जी इधर बोल रहे कि साधु की संगति से होता है ना। कि कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की सेवा करने के लिए भगवान के मंदिर में जाना पड़ेगा। तो मैं आपको बोलता हूँ, कल से आप 4 लोगों को भगवान का सेवा करना है, ठीक है। ड्रेसिंग करना है आपको राधा गोपीनाथ का। कितने लोग तैयार है? उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा ना, है ना। आपको ड्रेसिंग करना है भगवान का तो अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा पहले अभ्यास करके। इस्कॉन में क्या है, विग्रह को टच करने के लिए आपको ब्राह्मण दीक्षा लेना पड़ता है। तो बाकी पहला दीक्षा वाले लोग भी नहीं टच कर पाते।
तो हर जगह पे क्या है, अभ्यास, क्वालिफाई, परीक्षा। भगवान को पास भी भगवान की सेवा करने के लिए परीक्षा है, लेकिन भक्तों की सेवा करने के लिए परीक्षा है क्या, कि आपको भक्तों की सेवा करना है तो आपको दीक्षा लेना पड़ेगा, तभी आप भगवान की भक्तों की सेवा कर सकते हैं। ऐसा है क्या, कुछ नहीं है। भक्ति इजी है, और भगवान बोलते हैं मैं भक्तों की सेवा से पहले प्रसन्न हो जाओ। मेरी सेवा करने से अच्छा मेरे भक्तों की करेंगे तो मैं और ज्यादा, मेरी सेवा करने से मैं 5 अमाउंट में प्रसन्न होता हूँ, मेरी भक्तों की सेवा करेंगे तो मैं 10 अमाउंट में प्रसन्न होता हूँ। तो भक्तों की सेवा करना ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो लोग क्या करते हैं, हमारे घर में लड्डू गोपाल है, हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, हमारे घर में श्री जी और किशोर जी की मूर्ति है। किशोर कुमार नहीं, किशोर मतलब भगवान कृष्ण, श्री जी मतलब राधा रानी, राधा रानी की मूर्ति ये है वो है, सब है हमारे घर में, ठीक है। लेकिन भक्तों की सेवा करने की इच्छा नहीं है, और भगवान की सेवा करने की इच्छा है, भगवान की सेवा करते हैं लेकिन रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, तो सेवा के पीछे फिर भगवान का आदेश फॉलो करने का भी तो भावना नहीं है, तो इसको भक्ति नहीं बोलते। भौतिकवादी पुरुष बोलते उसको, और भौतिकवादी पुरुषों की संगति जो करता है वो संसार के गहन अंधकार में अग्रसर होता है। ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। इधर बोला है कि महसेवम द्वारम आहुर विमुक्ति, विमुक्ति मतलब मुक्ति के, द्वार मतलब द्वार है ना, ये द्वार है। तो वो क्या बोलते कि महत सेवा, महान लोग मतलब भक्तों की सेवा करने से मुक्ति के द्वार खुलते हैं। और भौतिकवादी लोग कि जो भक्त नहीं है, ऐसे लोगों की क्या होता है, अगर संगति करते हैं तो क्या बोलते हैं, बोलते तमो द्वारम, नरक के द्वार खुलते हैं। भक्तों की संगति करने से आहुर विमुक्ति, विमुक्ति में मुक्ति के द्वार खुलते हैं। और जो भक्त नहीं है, अभक्त है, उनकी संग करने से क्या होता है प्रभु जी, तो बोलते हैं तमो द्वारम, नरक के द्वार खुलते हैं। इसलिए भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों के संग में सुनना चाहिए, भक्तों से समझना चाहिए कि क्या करना है जीवन में, तो मुक्ति मिलेगी। भौतिकवादी लोग क्या बोलेंगे, ये सब नकली है सब प्रभु, है ना, तुमको लोग इस्कॉन वाले प्रभु बोल के तुमको पागल बना रहे हैं, प्रभु प्रभु बोल के। तुम ये मत करो, पैसे पे ध्यान दो, अभी तुम इंजीनियर हो, मैनेजर बनने के लिए प्रयत्न करो, 8 घंटे सेवा मत करो, थोड़ा और सेवा करो, ये माला वाला छोड़ दो, है ना। तो भौतिकवादी लोग वही बोलेंगे, देखो बोलते ये लड़की के पीछे करो, ये जीवन का सुख वही है ना, ये नॉनवेज खाने से बॉडी बढ़ता है, दारू पीने से बॉडी बढ़ता है। तो तमो द्वारम, नरक के द्वार खुलेंगे भौतिकवादी लोगों का संग करने से। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबारे सके। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। परमेश्वर के प्रति अपनी स्वाभाविक स्थिति क्या है, हमारा स्थिति क्या है, हम भगवान के दास है, भगवान के सेवक है। मायावादी बोलते जो निराकार है, भगवान निराकार, ऐसे जो लोग बोलते वो क्या बोलते, हम भगवान है ना। तो ये भगवान के भक्त होना चाहिए, भगवान के दास है, भगवान के सेवक है, ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं पता है, इसलिए वो बोलते हम भगवान है। अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल गए ईश्वर के प्रति, ये है मायावाद। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त होना कठिन है। मैक्सिमम जो प्रचार है निराकारवाद का ही है। सभी तरह लोग क्या बोलते हैं, प्रवचन करेंगे भगवद गीता भागवतम के ऊपर और बोलेंगे कि वो निराकार से ही कृष्ण भगवान आए थे, निराकार से ही राम आए थे, वो निराकार ही फिर भगवान, वो निराकार परम सत्य हम सबके उद्धार के लिए साकार रूप में राम बन के आए। ये ऐसे प्रवचन करने वाले जो भगवान को निराकार मानते हैं, वो लोगों से सुन के भी, भगवद गीता भागवतम रामायण सुन के भी क्या होगा, अपनी स्वाभाविक स्थिति उनको पता नहीं कि हम भगवान के दास है, भगवान की सेवा करना है, इसलिए उनको सब भगवान को समझ पाना और संकल्प के साथ भक्ति करना ये कठिन है। इसलिए लोग भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन वो निराकार का सुनते हैं। वो बोलते हैं लड्डू गोपाल, हाँ बोलते हैं हमको भगवान में जाके लीन होना है, तो ये आकार वाले लड्डू गोपाल की सेवा करना पड़ता है, बोलते ऐसा समझाते लोग कि आकार का सेवा करेंगे तब निराकार के पास पहुंचेंगे, और निराकार में पहुंचना ही भगवान निराकार है। तो वो लोग भगवान की अवहेलना कर रहे हैं, इसलिए फिर वो संकल्प के साथ भक्ति नहीं कर सकते। हालांकि सब कुछ करेंगे, वो सन्यासी बनेंगे, डंडा लेके घूमेंगे, हम सन्यासी बन गए, और जो बोलता है सन्यासी बन गए, उनका धारणा है कि अभी हम सन्यासी मतलब नारायण बन गए,
अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ज्योति में जाने वाला हूँ बस अभी। तो ये इन लोगों का भी ज्यादा तो फिलोसफी यही इनका ही है, निराकारवाद बहुत फैला है। इसलिए बहुत सारे लोग बोलेंगे हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन उनका भक्ति बढ़ता ही नहीं है, दृढ़ता के साथ बढ़ता ही नहीं है। ये छोड़ो वो जरूरत नहीं बोलते, दृढ़ता से भक्ति करने की जरूरत नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि निराकारवाद सुन रहे हैं, ये उसका अर्थ होता है। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। आपका कुछ प्रश्न होगा या आपको कुछ बोलना है या कुछ बताना है तो आप बता सकते हैं, या प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे रुक जाते हैं। हरे कृष्ण, फिर से मिलेंगे अगले गुरुवार को। हरे कृष्ण। ग्रंथर श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगतगुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।